नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबर मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की स्कूली बसों को लेकर नई व्यवस्था जारी की गई है। सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। नियम न मानने पर कार्रवाई होगी। स्कूली बसों के लिए नई व्यवस्था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब दोबारा सख्ती कर रही है। इसके तहत स्कूली बसों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करवाया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही नियमों का पालन सख्ती से करने को कहा है। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, शासकीय विभाग, पुलिस, परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है। पिछले 7 महीनों के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना अग्निशमन यंत्र के स्कूल वाहन चलाने पर 45 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो इनमें से 21 वाहनों पर कोर्ट ने 2,56,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि 24 वाहनों पर 12,000 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। तो स्कूल कॉलेज बसों के लिए ये नई व्यवस्था जो है अब शुरू की जा रही है। गाइडलाइन इसके लिए बाकायदा जारी की गई है और ऐसे में जो गाइडलाइन जारी की गई है, बसों में आगे और पीछे बड़े अक्षरों में बस किराए की है तो विद्यालयीन सेवा लिखें और इसके साथ ही निर्धारित सीट से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बिठाए जाएं, ये हिदायत दी गई है एडवाइजरी में। अनिवार्य रूप से फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था बस में रहे और खिड़कियों में ग्रिल अनिवार्य रूप से फिट करवाएं। अग्निशमन यंत्र की भी व्यवस्था बस में होनी चाहिए। स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से हो। तो ये तमाम जो है एडवाइजरी जो है जारी की गई है। 2 सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू स्थिति में रहें। तो बस में कैमरे भी लगे होने चाहिए। एक कैमरा आगे की ओर बस के आगे और एक कैमरा बस के पीछे सीटों की तरफ होना चाहिए और दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी लगी हो ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो सके। बस्ते रखने के लिए सीट के नीचे व्यवस्था हो। सुरक्षा की दृष्टि से लाते ले जाते समय एक व्यक्ति की व्यवस्था की जाए। स्कूल शिक्षक की व्यवस्था यानी कि बस के अंदर रहे। बस में छात्राएं हों तो महिला शिक्षक की उपस्थित हो। सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के माता पिता या स्कूल शिक्षक बस में यात्रा कर सुरक्षा का मापदंड देख सकते हैं। वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो कोई ड्राइवर साल में 2 बार से अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करे तो उसे हटा दिया जाए। कोई ड्राइवर साल में 1 बार भी गलत तरीके से वाहन चलाते हुए अगर देखा जाए तो उसे हटा दिया जाए। स्टूडेंट्स की लिस्ट, नाम, पता, ब्लड ग्रुप और बस स्टॉप की सूची जो है ड्राइवर को रखनी होगी अपने साथ। तो तमाम ये एडवाइजरी जारी की गई है जिनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया गया है जो वाकई में होना चाहिए, चूंकि तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। स्कूली बस धड़ल्ले से बिना मानक के चल रही होती हैं। बच्चों को उसमें जबरदस्ती भरा जाता है। सीट भरी होती है, उसके बाद बच्चे खड़े होकर बस में अपने घर के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें कई सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद से अब लगातार सख्ती के साथ ये एडवाइजरी जारी की गई है और इन तमाम बिंदुओं का पालन स्कूल प्रशासन को करना होगा। तो इसके तमाम मानक जो हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं और अगर इस मानक के अनुरूप अगर नहीं होता है काम तो आगे कार्रवाई होगी। तो नियम ना मानने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। चूंकि तमाम ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं और बसों में फायर सेफ्टी नहीं होती है। अगर बस में अचानक किसी कारणवश आग लगती है तो बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये मानक तय किया गया है कि फायर सेफ्टी का इंतजाम जरूर हो। बस में 2 कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगे हों, एक बस में आगे की तरफ और एक कैमरा बस में पीछे की तरफ, ताकि सभी बच्चों पर सही तरीके से ध्यान दिया जा सके। सीटों के नीचे बच्चों को बैग रखने के लिए वो भी व्यवस्था की जाए स्कूल प्रशासन की तरफ से। जो स्कूल बसेज होंगी उनमें तो ऐसे में अगर अभिभावक अपनी संतुष्टि के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर परखना चाहते हैं तो बस में
देख सकते हैं, सफर कर सकते हैं, इसकी उन्हें इजाजत होगी। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ ब्रजेश जैन संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरह से तमाम एडवाइजरी जारी की गई है, ऐसे में कब से जो है इन नियमों का पालन शुरू करना होगा, उसके लिए कोई गाइडलाइन? बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में, जो सेंट फ्रांसिस स्कूल है वहां मौजूद हूँ। और देखिए छुट्टी का वक्त हो गया है, बच्चे बाहर निकलने लगे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादातर बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चों को लेने के लिए गाड़ियां भी लगी हुई हैं। सेफ्टी नॉर्म्स का आपने सवाल पूछा, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन शुरू से ही ताकीद किया गया है और ये कहा गया है कि सेफ्टी नॉर्म्स का तमाम पालन करें। स्कूलों में भी लगातार 1 अगस्त से ही लगातार जो आरटीओ है, जो परिवहन विभाग है और ट्रैफिक पुलिस है, संयुक्त अभियान चला रहे हैं। कई गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, कई स्कूलों को नोटिस दिए जा रहे हैं, स्कूलों पर भी नोटिस लगाए जा रहे हैं कि वो अपने यहाँ आने वाले प्राइवेट और स्कूलों के जो वाहन है उनके फिटनेस का, उनके कागज का पूरा ध्यान रखें, गाड़ियों को कंप्लीट करें। लेकिन देखिए यहाँ देखिए कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने दर्शकों को। मारुति ओमनी वैन है ये, जबकि सफेद कलर की कोई भी वाहन जो है, गाड़ी, वो स्कूलों में अलाउड नहीं है बच्चों को लाने ले जाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर ये वैन खड़ी हुई है। वैन कहीं से भी सेफ नहीं होती है और ज्यादातर वैन जो है वे गैस पर हैं, यानी कि गैस पर चलाई जाती हैं। बच्चों को इसमें बिठाया जाता है और उनको स्कूल लाने ले जाने का काम होता है, लेकिन कहीं से भी ये सेफ्टी नहीं है। और यही वजह है कि एक बड़ा अभियान जो है वो संयुक्त रूप से परिवहन विभाग और पुलिस भोपाल की चला रही है कि कम से कम बच्चों की सुरक्षा हो सके और बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही ये जो तमाम मानक तय किए गए हैं, अगर बस चालक जो है वो साल में 2 बार अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उस चालक को हटाना होगा। साथ ही अगर चालक गलत तरीके से ड्राइव करता है तो उनको तुरंत हटाना होगा। ये तमाम जो बिंदु हैं, इन पर क्या अमल पहले से किया जा रहा है या अब जब गाइडलाइन जारी की गई है उसके बाद ये अमल करना जरूरी हो गया है? देखिए ये तमाम गाइडलाइन जो है बच्चों के लिए पहले से है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। कैमरे लगाना है, फिटनेस टेस्ट ओके होना चाहिए, बच्चे सीमित संख्या में गाड़ी में हो, सबको बैठने की जगह मिले, बैग रखने के लिए केस अलग से हो और साथ ही सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, स्पीड गवर्नर, ये तमाम चीजें उसमें हो। ड्राइवर्स के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी पहले से है कि अगर ड्राइवर 2 बार गलती करता है तो उसको हटा दिया जाए, स्कूल बस पर नहीं उसको रखा जाए। और अगर कोई गलती, बड़ी गलती करता है तो एक ही बार में ड्राइवर को स्कूल बस से हटाने के भी निर्देश हैं। और यही वजह है कि लाइसेंस निरस्त करने से लेकर तमाम गाइडलाइन है, लेकिन गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है। और वजह यही है कि लगातार लापरवाही बरती जाती है, जो आए दिन बड़े हादसों को दावत देती है। बड़े हादसे अमूमन होते रहते हैं, लेकिन नियमों को पालन कराने के लिए सिर्फ स्कूल जो खुलते हैं उसी के 1-2 महीने में अभियान चलाए जाते हैं, अनवरत साल भर अभियान नहीं चलाए जाते। यही वजह है कि फिर से वही स्थिति हो जाती है। राजधानी की जब इलाकों की ये हालत, तो आप समझ सकते हैं कि छोटे शहरों में क्या हालात होगी। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका।